हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टडी पार्क चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक की ओर देखते हैं। मैं इंजीनियर डीके सिंह और आपको पढ़ा रहा हूं अभी 12th क्लास का फिजिक्स। 12th क्लास का एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बनवाया जा रहा था, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पीछे के वीडियो लेक्चर में बनवा चुके हैं। जो स्टूडेंट इसको नहीं देखे हैं वह आपका डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक दिया गया है और ओपन करें और उसको देखें और उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। 14 क्वेश्चन को समझना है तो उससे पहले एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उसका मोशन कैसे देखा जाए, उसके मोशन कैसे होंगे, ये बात आती। इसके थोड़े से थ्योरी को समझना। ये थ्योरी जो है ना वह आपके बोर्ड में भी है, एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन है। इसलिए आप एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट जो बोर्ड लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वह आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वह किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, वह इससे आपको इसको ध्यान देंगे, इसको समझेंगे। और कंपटीशन में इसका क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया। आप चाहे किसी भी बुक को उठा ले, कोई भी कंपटीटिव बुक हो गया, आपका जेईई मेन हो गया, नीट हो गया, एनडीए एयरफोर्स हो गया, आपका इसका क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और ईमानदारी से और अच्छे से पूरे टॉपिक को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये टॉपिक को क्लियर किया जाए। यानी मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन कैसे होगा, चार्ज कैसे मूव करता है, इसके बारे में हम इसमें दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका मोशन कैसे होगा, और दूसरा, अगर चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो इसका मोशन कैसे होगा। और इसी से रिलेटेड है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसको डायरेक्ट बताने से अच्छा है कि पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस कर दें। आइए, हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है, तो मोशन ऑफ चार्ज in an uniform electric field, motion of charge in an uniform electric field। आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन बच्चों, चलिए देखते हैं। बड़ा अच्छा सा टॉपिक है ये और बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसको अच्छी तरह से समझेंगे सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, किसी भी मीडियम में हो, वो इसको समझने का प्रयास करें। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज का मोशन कैसे होता है। चलिए हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट बांटते हैं। पहला पॉइंट आपको देते हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स in the direction of uniform electric field, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। चलिए बच्चों शुरू करते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आप समझें कि अगर हम दो प्लेटें बनाते हैं, ठीक, इस प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, यानी इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और इधर हम आपका क्या बना दें, एक निगेटिव चार्ज। आहा, एक छोटा सा निगेटिव चार्ज आपका बना देते हैं और ये माइनस आपका इस पर देते हैं। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई, देखिए प्लस वाले को हाई कहते हैं, हाई पोटेंशियल। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव होता है और निगेटिव चार्ज के फील्ड में, निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल निगेटिव होता है। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल होने से ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल हो गया। अब बच्चों आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल सरफेस से लो पोटेंशियल सरफेस की ओर मूव करता है। तो आपका ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हाई पोटेंशियल सरफेस से लो पोटेंशियल सरफेस की ओर, और मान लेते हैं कि इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टॉपिक आप पढ़े हो, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टॉपिक पढ़े हो, हाई से लो की ओर मूव करता। अब बच्चों मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है और इसका मास m है। और हम इस पार्टिकल को क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम v0 वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी v0 से रिलीज करते हैं।
रिलीज करते हैं, यानी वी नॉट यू जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर वी नॉट, और वी नॉट से ही रिलीज करते हैं। तो अब आपका इसका मोशन देखना है। मोशन मतलब कि इसका वेलोसिटी, इसका डिस्टेंस यही निकालना है। तो हम बात करते हैं कि मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, अगर वेलोसिटी आपका इतना है तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, हम जानते हैं, एक मिनट इसको समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम ऐसा करें कि Q नॉट चार्ज को अगर रिलीज करें, तो अगर यह पॉजिटिव होगा तो इस पर फोर्स F बराबर QE इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अगर एक निगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बच्चा। चलो, तो इसी का यूज करते हैं। पॉजिटिव चार्ज रहता है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी अब पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स F बराबर Q इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। चलिए, तो हमें कैलकुलेशन क्या करना है, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट टाइम t, एट टाइम t टाइम पर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी देखना है। तो देखते हैं क्या दिया है जी बच्चा। दिया ये है कि इनिशियल वेलोसिटी आपका v नॉट दिया है बाबू, टाइम आपका दिया है t। अब अरे ये तो मोशन हो गया, मैकेनिक्स हो गया, थोड़ा सा 11th क्लास का यूज हो रहा है, आपका यू हो गया। अब ये बताएं कि इसका इलेक्ट्रिकल फोर्स, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स F ही बराबर Q इंटू ई। तो देयर फॉर एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटा में मास, यानी आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स मालूम है तो आपका एक्सेलरेशन F बाई एम, न्यूटन लॉ से F बाई एम, यानी ये हो गया Q इंटू ई बटा में m हो गया। अब U मालूम है, T मालूम है, A मालूम है, V मालूम है, तो देयर फॉर अकॉर्डिंग टू मोशन इक्वेशन, छोटा सा मोशन इक्वेशन आप लगा दें यहाँ, और वह 11th क्लास का मोशन इक्वेशन ये है कि V बराबर U प्लस AT। ये कौन नहीं जानता सर, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग जानते ही हैं। चलो बना दो। जब जानते हो बच्चा तो आपको पता है कि v बराबर फाइनल t टाइम पर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t टाइम पर हमें वेलोसिटी निकालना है। हमारा क्वेश्चन ये था, तो चलिए निकालते हैं। तो v बराबर u का वैल्यू आपका हो जाएगा v नॉट प्लस a का वैल्यू आपका हो जाएगा, a का वैल्यू q इंटू ई बटा में m, और आपका टाइम कितना हो जाएगा t टाइम, तो आपका v बराबर आपका इतना हो जाएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता तो v नॉट के जगह पर 0 रख लेते, जो भी रहता डिस्टेंस निकालने को कहता तो s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अगर यहीं पर निगेटिव चार्ज रखे रहते तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता, वेलोसिटी आगे लगता, तो एक्सेलरेशन आपका माइनस में रख लेते। ठीक, अगर आपका निगेटिव रहता तो एक्सेलरेशन यहाँ माइनस में कर देते, क्योंकि वेलोसिटी आगे और एक्सेलरेशन पीछे, तो इसको माइनस में रखते, अब पॉजिटिव है तो प्लस में, ये बाद में। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट कि इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा तो हमारा प्रोसेस, हमारा कंसेप्ट ये है। अब इसके आगे वाला टॉपिक को हम डिस्कस करें तो इसको मिटाते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट पर आते हैं। इसी में अगर हम एक पॉइंट और डिस्कस करें, यह ए पॉइंट अगर आपका हो गया, ए पॉइंट अगर हम बात करें इसको फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर बी पॉइंट बात करते फॉर निगेटिव चार्ज, कहोगे सर निगेटिव चार्ज में कोई बहुत बड़ा तो अंतर नहीं आएगा। हाँ जी बच्चों, कोई अंतर नहीं आना है, फिर से वही प्लेटें बनाते हैं। कौन सा, तो इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज हमने दिया और एक प्लेट आपका और बना दे, इस पर हमने निगेटिव चार्ज दिया।
हाँ जी बच्चों, निगेटिव। बोलिए, यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यहाँ का पोटेंशियल निगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है हाई पोटेंशियल सरफेस से लो पोटेंशियल सरफेस की ओर, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जी। अब इसमें आप ऐसा करते हो कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हो। इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है, इस पर फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कितना लगता है? तो Fe बराबर QE। और इस इलेक्ट्रॉन को हम रिलीज कर रहे हैं, आगे की ओर थ्रो कर रहे हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी V0, यानी हमने इसको फेंका, आगे फोर्स लगे। अच्छा जी, ये तो मोशन का कंसेप्ट हो गया कि कोई गाड़ी आगे की ओर, आपका साइकिल दोस्त जो है साइकिल पर बैठा है और वो भाग रहा है आगे की ओर, और उसके साइकिल को आप पकड़ कर लगे खींचने पीछे की ओर, तो उसका धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगा, और वह पूछेगा कि कितने टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा। तो द टाइम कैलकुलेट, यहां लिखेंगे कैलकुलेट द टाइम एट विच एन इलेक्ट्रॉन बिकम इन रेस्ट। आपका वो टाइम कैलकुलेट करें जिस पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ जाए। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है बच्चों। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी u दिया है V0, फाइनल वेलोसिटी है 0, थोड़ा मोशन है। देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैकेनिक्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ईयर 11th क्लास का मैकेनिक्स और 12th क्लास का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे में इंटरलिंक हो गए। यही तो कंपटीशन है, इसी का तो कंपटीशन उठाता है। 11th और 12th को मिक्स कर दिया। आइए अब बनाना शुरू कीजिए। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आगे के मतलब कि फोर्स हो गया वेलोसिटी। देखिए कितना वेलोसिटी से थ्रो किए, तो आपका V0 से। अब बताइए कि किधर फेंके? आगे। ये कहता है तू चल आगे, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस इसको पास बुलाएगा कि आजा मेरे पास। तो ये आपका क्यों बुलाएगा? क्योंकि माइनस और प्लस के बीच अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और हम थ्रो किए हैं आगे की ओर, तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी घटते जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी आगे, फोर्स पीछे, तो वेलोसिटी घटते घटते 0 होना है। तो कहता है कितने टाइम के बाद 0 होगा, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब क्या दिया है? रिटार्डेशन ए बराबर क्या दिया है? तो आपका ए बराबर होता है F बटा में M, और F का वैल्यू कितना है? तो QE। Q क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E मान लेते हैं ना, E बटा में M, E बटा में M। तो हमें क्या निकालना है? टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करना। मोशन इक्वेशन यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू मोशन इक्वेशन बच्चों, चलो आ जाओ, क्या होता है मोशन इक्वेशन? तब V बराबर U प्लस AT। हमें टाइम निकालना है बच्चों, तो टाइम कैलकुलेट करना है। तो आप कहोगे सर V का वैल्यू फाइनल 0 करना है, इनिशियल आपका V0 दिया है, लास्ट में 0 जाकर रुक जाना है, तो 0 इनिशियली V0 से थ्रो किए थे, प्लस ए। अब बोलो वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे। तो साइन कन्वेंशन पढ़े थे मोशन में कि साइन कन्वेंशन में अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर हम निगेटिव करते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में आप रखिएगा, यानी यहाँ रिटार्डेशन करिएगा। तो रिटार्डेशन में कितना आएगा? तो माइनस EM बटा में, सॉरी E बटा में M, ठीक है, E बटा में M। आपका ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बटा में M, इतना हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा बच्चा। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपका ई बटा में M इंटू टी बराबर V0। तो सर टाइम का वैल्यू तो निकल गया, V0 इंटू M इंटू V0 बटा में EM। इतना टाइम के बाद वह रेस्ट में आ जाएगा,
ये एक तरह का ही सब क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल्स है, ये क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जामों में, जिनको कंपटीशन एग्जाम देखना है वो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। मतलब हमारा पहला क्वेश्चन था कि इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले तो उसमें 2 पॉइंट बनाया, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए और फॉर निगेटिव चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए देखें और निगेटिव चार्ज के लिए देखें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, इसको मिटाते हैं और आप ये नोट करेंगे और नोट करने के बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 और दूसरा पॉइंट क्या है इस पर भी चर्चा करें और इस पर भी देखें। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, ये आप वीडियो पॉज करके आप नोट करेंगे, बड़ा काम का चीज़ है बच्चा। चल इसको नोट कर लेना, सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट आपका है, यानी पहला था कि चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट नंबर 2 कहता है इफ चार्ज पार्टिकल्स मूव्स at perpendicular to the uniform electric field, यूनिफॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है कि चार्ज पार्टिकल मूव्स एट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। देख बच्चा, यही तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी में दिया है। तो आप बोर्ड लेवल के भी हिसाब से देखोगे, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिल जाएगा। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल का है। साथ में इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यह क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल में भी बुकों में सब मिलेगा, तो इसको आपको सोल्व करना है। चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं 2 प्लेटें, एक प्लेट ये हो गया, चलो रे बच्चा, इस प्लेट को आप मान लो माइनस, इसको निगेटिव चार्ज हमने दे दिया। दूसरा प्लेट हमने बनाया ये वाला, इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। कहोगे हाँ सर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब आप बता दो कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया हाई पोटेंशियल पर, ये पर निगेटिव चार्ज हो गया लो पोटेंशियल पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल सरफेस टू लो पोटेंशियल सरफेस। क्यों जी बच्चों, सही है ना? हाँ जी सर सही है, ठीक है, सही है, तो बढ़िया बात है। अब कहता है कि इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए, इसका मास हो गया m। चलो यहाँ रख लेते हैं इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़े जिसका मास है m, और यह इलेक्ट्रॉन v0 वेलोसिटी से इंटर की। अगर सोचो ये ग्रेविटी फ्री है, ये सारा स्पेस ग्रेविटी फ्री है, मतलब इसमें ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटी फ्री स्पेस आपका इन, यहां लिखेंगे इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक, ग्रेविटी फ्री स्पेस है बच्चा, मतलब यहां mg का कोई रोल नहीं है, ये बात दिमाग रखना। अब बताइए mg का रोल नहीं है तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहते कि सर ये चार्ज कहता कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो हम सीधा ही चलते, क्योंकि हमें वेलोसिटी सीधा दिया गया है तो यह इसी पाथ पर होके भागता। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करते ही आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इंटर कर गया तो इलेक्ट्रॉन पर आया निगेटिव चार्ज, ये कहता है कि हम सीधे जाएंगे, आपका निगेटिव चार्ज है तो आपका इसके कारण रिपल्सिव फोर्स और इसके कारण अट्रैक्शन फोर्स, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना रहा है। चलो इस प्लेट का लेंथ मान लेते हैं एल है रे बाबू, चलो एल है। अब आपका क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम सीधे चलेंगे, लेकिन ये प्लस कहता है कि भैया
तू तो माइनस है, हम प्लस हैं, हम दोनों के बीच में दोस्ती है, यारी है, आजा मेरे पास थोड़ा खातिरदारी कर ले। ये अपने पास इसको बुलाना शुरू करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाना चाहेगा। ये कहता है कि नहीं हम सीधे चलेंगे, ये कहता है कि तू नहीं मेरे पास आ, यानी अट्रैक्शन फोर्स लगाए। यह इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। कितना फोर्स से? तो यह अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करने लगा, यह अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करने लगा। कितना फोर्स से? तो एफ बराबर ई इंटू ई, क्यू ई, तो क्यू ई का वैल्यू ई इंटू इतना फोर्स से अट्रैक्ट करने लगा। तो इसका पाथ है आगे और आपका वेलोसिटी है आगे की ओर, यानी वेलोसिटी है v नॉट आगे की ओर और अट्रैक्शन फोर्स लग गया नीचे की ओर। तो ये क्या करेगा? अपने पाथ को मोड़ते हुए सीधे नीचे की ओर आएगा। अब नीचे की ओर आएगा तो देखें क्या हुआ, देखें क्या हुआ जी बच्चा। तो यहां पर क्या हुआ कि इसका पाथ जब आपका डिफ्लेक्ट कर गया या नीचे की ओर आने लगा, तो अब यहां पर देखें कि वह आपका एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो वह इस पाथ पर जाता, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वह अपने पाथ से झुक गया। तो कहता है कि कितना डेविएशन, डेविएशन माने विचलन, कितना डेविएशन हुआ, वो डेविएशन बताएं कि कितना डेविएशन हुआ। यानी वाई में वाई एक्सिस, चलो इसको हम मान लेते हैं क्या, एक्स एक्सिस, और इसको हम मान लेते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं आपका वाई एक्सिस। तो ये बताइए कि वो वाई एक्सिस में अपने पाथ से कितना मुड़ गया, ये कैलकुलेशन करके बताना है, ये डेविएशन बताना है कि कितना मुड़ा। चलिए शुरू करते हैं कि ये कैलकुलेशन कितना मुड़ा और कैसे मुड़ा। अरे ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। याद करो कि अगर एक छत पर खड़े हो और छत पर से अगर एक पत्थर को सीधे आप फेंके थे, तो एक स्टोन को आप अगर सीधे फेंकोगे तो mg फोर्स नीचे लगेगा, वेलोसिटी आगे, तो ये पत्थर ऐसे होते हुए आकर ग्राउंड पर गिर जाएगा। इसका मतलब ये ठीक वैसा ही है, हम फेंके थे इसको सीधे, mg फोर्स या सॉरी आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वह इस पर फोर्स लगाया नीचे और इसके पाथ को मोड़कर नीचे की ओर कर दिया। तो कहता है कि वह कितना डेविएट हुआ, मतलब कितना नीचे झुक गया, वो कैलकुलेशन करना है। चलिए कितना नीचे झुक गया ये कैलकुलेशन करना है, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं कितना नीचे झुका। तो अब आते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं। पहले इधर देखें एलोंग, इसमें दो चीज कैलकुलेशन करना होगा कि पहला कि पाथ डेविएशन, डेविएशन या डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन पाथ, और दूसरा डिफ्लेक्शन विथ विच एंगल। डिफ्लेक्शन इन पाथ, पाथ में कितना डिफ्लेक्शन हुआ, और दूसरा कहता है डिफ्लेक्शन विथ विच एंगल, किस एंगल से वह डिफ्लेक्ट किया। अरे झुका पहले ऐसे था तो अपने एक्चुअल पाथ से कितना एंगल से नीचे चलाया, वह एंगल आपको कैलकुलेट करना है। डिफ्लेक्शन इन विच एंगल, दो क्वेश्चन है आपका यहां पर, दो क्वेश्चन कैलकुलेट करना। तब पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पाथ में डिफ्लेक्शन निकालते हैं। चलिए पाथ में डिफ्लेक्शन निकालते हैं, कितना होगा, यानी हमें पाथ में डिफ्लेक्शन यानी वह एक्स एक्सिस से कितना नीचे आ गया, तो कितना नीचे आया, तो y आया, मतलब हमें y कैलकुलेट करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो चलो जी देखते हैं बच्चा कि क्या क्या आपका रिजल्ट मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं एलोंग एक्स एक्सिस। एक्स में क्या क्या आपको मालूम है। तो पहली बात कि एक्स में आपको इनिशियल वेलोसिटी एक्स की एलोंग मालूम है, एलोंग एक्स एक्सिस क्या मालूम है, तो ux बराबर v नॉट दिया है आपका। और क्या मालूम है, और x में यहां से यह बाहर निकलेगा, यहां तक निकल गया, इससे बाहर निकल रहा है ना, तो ये बताइए यहां से चलकर यहां तक जाएगा तो वह कितना लेंथ चलेगा, तो वह आपका s। तो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दिया है l और डिस्प्लेसमेंट दिया है टाइम इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको बाहर निकलने का टाइम आपका t है, तब बाहर निकलने का टाइम t है, और x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है। क्यों 0 है, ये देखो क्या फोर्स x के अलोंग है,
आप कहोगे नहीं सर फोर्स तो y के अलोंग है, तो न्यूटन साहब कहते हैं कि जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन आपका x के अलोंग कोई फोर्स नहीं, इसलिए x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो y के अलोंग होगा। तो x के अलोंग आपका ये निकला। जब x के अलोंग, तो आप कहोगे सर ये तो मोशन मैकेनिक्स की तरह है ना, मैकेनिक्स में तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाए थे। पहले x के अलोंग जाएंगे और हम क्या निकालेंगे कि जितना टाइम में वह यहां से यहां पहुंचा, देखो देखो जितना टाइम इसको यहां से यहां तक प्लेट को पार करने में लगा, उतना ही टाइम में ना वो इतना नीचे पहुंच चुका है। तो इसका मतलब x में जितना टाइम लगा है चलने में, y में भी उतना ही टाइम में वो नीचे डिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब कि x और y में दोनों में कॉमन क्या है, तो टाइम। तो चलिए x से हम टाइम निकालते हैं। तो x से टाइम हम आपको बात करेंगे। तो x से टाइम कितना होगा और किसके बराबर होगा, चलिए देखते हैं। तो आपका x से टाइम निकालेंगे, तो सिंस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की बात करें, तो s बराबर अगर बात करें तो आपका s बराबर u, तो s का वैल्यू कितना डिस्टेंस चलना है, कितना डिस्टेंस चलना है, तो वह आपको निकालना है। तो l आपका ये l हो जाएगा। u कितना है, तब v नॉट, टाइम हमें नहीं पता, आपका a अब बाकी सब टर्म जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो टर्म जीरो हो जाएगा ना, तो टर्म जीरो हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा l बटा में v नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम y एक्सिस के एलोंग y एक्सिस बच्चों, तो y एक्सिस के एलोंग क्या दिया है, तो y एक्सिस के एलोंग आपका uy तो जीरो है, क्योंकि y एक्सिस के एलोंग हमारा जो है जो इनिशियल वेलोसिटी था वह x के एलोंग था, y के एलोंग कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, तो y के एलोंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो। आपका y के एलोंग फोर्स है, तो फोर्स कितना है y के एलोंग, तो E इंटू ई, तब फोर्स है y के एलोंग, आपका y के एलोंग फोर्स है आपका एफ ई के बराबर, और एफ ई जो है ई इंटू ई है, इसलिए एक्सेलरेशन y के एलोंग हो जाएगा तो एफ वाई बटा में m, यानी ई ई बटा में m। चलिए टाइम कितना लगा, तो जितना टाइम आपका x में लगा है उतना ही टाइम इसको डिफ्लेक्ट होने में, जितना यहां से यहां तक पार करने में टाइम लगा उतना ही टाइम में डिफ्लेक्ट हुआ। तो टाइम तो आपको निकल चुका है। तो टाइम इज इक्वल टू टी बराबर L बाई वी नॉट, ये टाइम मालूम है, तो u वाई मालूम है, a वाई मालूम है, टाइम मालूम है, और हमें y निकालना है। तो सिंस आपका y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट आपका s बराबर u वाई टी प्लस हाफ a वाई टी स्क्वायर, y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट y बराबर u वाई का वैल्यू आप कहोगे सर जीरो प्लस हाफ a वाई का वैल्यू e कैपिटल E बटा में m, बहुत बढ़िया। टाइम का वैल्यू L बटा में v नॉट का होल स्क्वायर। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। अब आ जाओ y बराबर कितना, तो आप कहोगे सर हाफ E कैपिटल E बटा में m इंटू L स्क्वायर बटा में v नॉट स्क्वायर। ये है वेयर y is the deflection in path, बहुत बढ़िया, डिफ्लेक्शन इज पाथ, यानी जो y है वह पाथ में क्या है, डिफ्लेक्शन है, ये पाथ में डिफ्लेक्शन है, इतना डिफ्लेक्ट हो। अच्छा जरा देखो तो यहां पर अगर देखें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि चार्ज इसमें कौन है, E, और मास क्या है, m, तो आपका देयरफॉर deflection in path is directly proportional to, therefore deflection in path, हम थोड़ा यहाँ लिखें, इसको हम और अंदर करते हैं, हमारे पास जगह थोड़ा उधर कम हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एक deflection in path is directly proportional to कितना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई एम। E बाई एम का मतलब क्या, आपका E बाई एम, यानी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बटा में मास, यानी जिसका चार्ज और मास का रेशियो
ज्यादा रहेगा तो डिफ्लेक्शन अधिक, और चार्ज और मास का रेशियो कम रहेगा तो डिफ्लेक्शन कम। यानी जिसका डिफ्लेक्शन, जिसका देखना क्वेश्चन में कि पाथ ज्यादा मुड़ रहा है तो इसका मतलब कि पाथ ज्यादा मुड़ने का मतलब उसका डिफ्लेक्शन, जिसका पाथ जितना ज्यादा नीचे की ओर झुकेगा तो समझ जाना कि उसका डिफ्लेक्शन अधिक होगा। तो अधिक होने का मतलब चार्ज और मास का रेशियो भी अधिक होगा। डिफ्लेक्शन कम होगा तो चार्ज और मास का रेशियो भी कम होगा। बच्चों ये बात दिमाग में रखना। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हुआ? फर्स्ट, यानी डिफ्लेक्शन इन पाथ। अब हमें कहता है कि पाथ में डिफ्लेक्शन हो गया, अब एंगल में भी तो बताओ। अच्छा ये बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता रे बउआ तो ये वाला आपका जो होता वह सीधे जाता। यानी अब बताइए, शुरू में यहां पर देखिए, गौर करिएगा, थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहे हैं। यहां पर आपका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन एलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन जैसे जैसे पाथ टर्न कर रहा है, तो आप पढ़े थे 11th क्लास में कि कर्व पाथ में, प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ के टेंजेंट की एलोंग वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यानी यहां पर वेलोसिटी इधर, ये कहता है कि हम सीधे जाएंगे, ये फोर्स कहता है कि नीचे आ जा, तो ये सीधे जाना चाहता है, ये फोर्स नीचे बुलाया, तो धीरे धीरे ये कहता है कि ठीक है भैया, एक साइकिल वाला जा रहा है सीधे 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 सीधे, और एक रस्सी पकड़कर ऐसे बांधे थे, साइकिल वाला सीधे जा रहा था और रस्सी पकड़कर पकड़े थे, और जैसे ही वह सीधे चला रस्सी को खींच दिए, खींच दोगे तो क्या वो सीधे चल पाएगा? ये कहता है ये रस्सी बंधा हुआ है, ये इसमें रस्सी बंधा हुआ, ये कहता है कि हम सीधे जा रहे हैं, ये कहता है कि नहीं तू इधर आ, तो ये अपना पाथ को, डायरेक्शन को चेंज करेगा किधर? टुवर्ड द फोर्स। तो उसी तरह यह इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम सीधे चलेंगे, यह फोर्स कहता है कि तू नीचे आ जा, तो ये पाथ अपना चेंज करते हुए नीचे आएगा, तो धीरे धीरे इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग इधर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यह हो गया आपका x के अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी ये था, ये इनिशियल वेलोसिटी u था, यह v हो गया, तो vx, और आपका इधर y एक्सिस के अलोंग अगर बात करें तो vy। और अब बताइए, पहले वेलोसिटी था x के अलोंग, लेकिन अब वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग नहीं है, वह इधर हो गया, तो आपका कहता है वह x से कितना एंगल पर झुक गया? जितना एंगल पर झुक गया यही एंगल उसके डिफ्लेक्शन विथ विच एंगल, कितना एंगल से वह डिफ्लेक्ट किया। तब बोलो, पहले वह किधर जा रहा था बच्चों? तब पहले वह सीधे जा रहा था, अब वह अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए यहां पहुंचा, जब निकल रहा है, इस प्लेट से निकल रहा है तो उसका डायरेक्शन इधर है। तो ये बताओ, पहले डायरेक्शन था, एक मिनट, पहले डायरेक्शन था सीधा, पहले डायरेक्शन था सीधा, लेकिन अब जब शुरू में इंटर किया था तो उसका डायरेक्शन सीधा था, लेकिन अब निकलते वक्त इसका डायरेक्शन नीचे है। तो ये बताइए कि सीधा वाले से ये इतना एंगल से क्या हो गया? आपका इतना एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। तो कहता है विच एंगल, किस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ये एंगल निकालना है। तो वेक्टर का रूल याद करिए, थीटा बराबर थीटा निकालना हो तो वी वाई बटा में वी एक्स, यानी वी वाई और वी एक्स निकाल कर डिवाइड कर देंगे तो हमारा थीटा निकल जाएगा। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इतना तो हो गया बच्चों, इतना हो गया। तो इसको मिटा दें, और इसको मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का एंगल क्या है? तो ये चीज़ आप राइट डाउन कर लोगे, ये चीज़ आप बना लोगे। तो अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करें बच्चों तो कुछ है नहीं विशेष इसमें। अब आ जाइए, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, चलिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है। तो हम अगर बात करें, यह हो गया एक्स एक्सिस और इधर हो गया वाई एक्सिस। हाँ रे बच्चा, चल एक्स एक्सिस में क्या है कि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में यू एक्स बराबर इनिशियल यू एक्स जो है वह भी नॉट है। y एक्सिस में इनिशियल ui 0 है, क्योंकि इनिशियली हमारा वेलोसिटी x में था, y में कोई वेलोसिटी नहीं था, लेकिन y के अलोंग फोर्स लगा और वह फोर्स धीरे धीरे y के अलोंग भी वेलोसिटी जनरेट कर दिया। आपका y एक्सिस में, x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं, अच्छा वेलोसिटी था x में, फोर्स था y में, तो इसका मतलब वेलोसिटी x में होगा और एक्सेलरेशन y, फोर्स होगा तो उधर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन y में होगा। ए y बराबर कितना होगा? तो E कैपिटल E बटा में m, इतना हो जाएगा जी बच्चा। अब बोलो, हमें ए वाई यू आई मालूम है, टाइम मालूम है, इसको पार करने का टाइम हम निकाले थे, तो टाइम निकाले थे कितना आया था? तब v नॉट बटा में l, सॉरी एल, v बराबर
यू प्लस v बराबर यू प्लस ए टी, तो आपका कितना आया था, सॉरी s बराबर, हाँ l बटा में v नॉट। इसका टाइम कितना था, तो जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही टाइम इसको लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू l बटा में v नॉट। ये आपका टाइम हो गया, टाइम इज इक्वल टू l बटा में v नॉट। अब आते हैं, यानी यहां तक आपको क्लियर हो। तो अब हम बात करें, जब हम यहां पर देखें तो हम x के एलोंग बात करते हैं, तो आपका यहां से हो जाएगा vx बराबर ux प्लस axt, और एंड इधर देयरफॉर vy बराबर uy प्लस ayt। चलिए x के एलोंग vx निकाल लेते हैं बच्चों। तो x के एलोंग vx बराबर ux का वैल्यू आपके पास है v नॉट, अब बाकी तो सब जीरो हो गया, तो vx बराबर v नॉट, और vy बराबर uy जीरो है, ay कितना है, तो ay एक्सेलरेशन e बाई एम। कहोगे सर टाइम तो दिया है l बाई वी नॉट, तो आपका vy और vx निकल गया। देयरफॉर tan थीटा बराबर vy बटा में vx, y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट, ये आप शुरू से पढ़े हो। तो थीटा बराबर tan थीटा बराबर vy का वैल्यू कैपिटल E बटा में m इंटू एल बाई वी नॉट, बटा में वी नॉट, यानी tan थीटा बराबर tan इनवर्स, ये tan उधर चला जाएगा बच्चों, तो कैपिटल E बटा में m इंटू वी नीचे आ जाएगा, तो v नॉट स्क्वायर इंटू एल, इतना हो जाए। अब यहां भी देख रहे हो कि जिसका एंगल देयरफॉर जिसका एंगल ज्यादा होगा, यानी E बाई एम के, यानी चार्ज, इसको हम कह सकते हैं चार्ज बटा में क्या, मास के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास और चार्ज का रेशियो जिसका जितना ज़्यादा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वह कंपटीशन एग्जाम में जेईई मेन हो गया, नीट हो गया, और इससे पीछा मत छुड़ाना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया है, तो बोर्ड एग्जाम में ये आता है। खास तौर से सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी ध्यान रखना होगा, आपको बाकी अब स्टेट बोर्ड के बच्चों को ध्यान रखना होगा। अब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था उसको भी हम टच कर लें, इसको आप राइट डाउन करेंगे, और राइट डाउन करने के बाद अपने नोटबुक पर इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और इसके बाद तब हम राइट डाउन करेंगे और इसको लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 हम बनाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी आपका 1.14 क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन, प्लेट था, और प्लेट में ऊपर क्या था, पॉजिटिव, और नीचे आपका निगेटिव, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका था प्लस, और ये था आपका माइनस, ठीक है। दो लाइन ऐसे बनाया था, एक लाइन ऐसे था, ये 1 2, और एक लाइन को ऐसे कर दिया था 3। कह रहा है कि चार्ज का नेचर बताओ, और किसका चार्ज का नेचर बताओ, और किसका आपका मास चार्ज और मास का रेशियो ज्यादा होगा। तब पहले चार्ज का नेचर ये बताओ कि ये दोनों, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों किसकी ओर मुड़े, प्लस की ओर। तो ये बताइए, जो जिसको प्यार करेगा उसकी ओर मुड़ेगा, तो कौन किसकी ओर। चलिए, तो आप देखिए, अगर हम बात करें कि आपका 1 2 और ये 3, 3 गो चार्ज है। अगर आपका 3-4 पार्टिकल का ये पाथ दिया है बच्चों, अब कहता है कि पहले नेचर बताओ। अब जब जानते हो कि जिसको जो प्यार करता है वो इसकी ओर झुकता है, तो यह इसको प्यार करता है तो इसकी ओर झुकेगा रे बच्चा, तो इसकी ओर झुकेगा, तो इसका मतलब ये प्लस है, तो प्लस की ओर कौन अट्रैक्ट होता है, माइनस। तो आपका 1 and 2 चार्ज पार्टिकल आर निगेटिव चार्ज, यानी हिंदी वाले लिख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के कभी बच्चे होंगे, तब 1 तथा 2 चार्ज आवेशित कण आपका ऋणात्मक होंगे क्योंकि वो प्लस की ओर झुके हैं, एंड 3 चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज। 3 चार्ज पार्टिकल, जो तीसरा चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव। अच्छा, जरा देखें तो
आपको लग नहीं रहा है कि इसका जो पाथ जब प्लेट से जो निकल रहा था तो इसका पाथ में केवल थोड़ा 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 चेंज हो रहा है, लेकिन इसका पाथ तो बहुत ज्यादा मुड़ गया। इसका मतलब जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, अभी हम बताए थे कि जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, यहां पर आप जो नोट किए थे वो सॉरी हम 2 और नॉट ऊपर लिख रहे थे, ऊपर 2 और नीचे नॉट होगा, वो लिखने में आपका बाई मिस्टेक वो हुआ, तो आप इसको सुधारेंगे। अब आपका यहां पर जिसका चार्ज और मास जिसका ज्यादा होगा, चार्ज और मास आपका जिसका ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन अधिक। तो डिफ्लेक्शन किसका अधिक है? 3 का। तो इसका मतलब द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, चार्ज और मास का रेशियो अनुपात इज मोर देन रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल 3 is more than 1 and 2 particle। 1 and 2 पार्टिकल, 1 और 2 पार्टिकल के रेशियो के इक्वल होगा। ये आपका 14 नंबर को समझने के लिए ये पूरा मोशन का कंसेप्ट समझना होगा। और सारे बच्चे जो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका बहुत क्लियर नहीं कर पाता, बहुत क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए हम आपको ये सोचे कि इसको आपको YouTube के जरिए आपको ये समझाया जाए, ये पढ़ाया जाए, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे भली भांति और अच्छी तरह समझ चुके हो। 14 नंबर, इस पर कई सारे क्वेश्चन होंगे, तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। बाकी हम आगे के क्लास में अगले आपको वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी अगले के लिए बाय।